हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस। रस को देखेंगे। रस के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर सुनते हैं और आनंद लेते हैं उसी को रस होता है। जो भी चीज़ सुना जाता है आनंद लिया जाता है, जो चीज़ बोला जाता है आनंद लिया जाता है। मतलब सुनना और बोलना जिससे आनंद हो जाए, जिससे आदमी आनंदित हो जाए, उसी को रस कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं रस। पहली सदी में रस संप्रदाय के संस्थापक एक काव्य शास्त्र के प्रथम कवि आचार्य भरत मुनि ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य शास्त्र निम्नलिखित रस में शुद्धित किया। यानी सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कि रसों को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, यानी रसों को सबसे पहले किसने समझा और रसों को सबसे पहले उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, तो हमारे रस के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, रस के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं भरत मुनि। जो रस के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। ठीक है, भरत मुनि का एक नाटक काव्यशास्त्र है। भरत मुनि का नाटक काव्यशास्त्र है, जैसे बिनवानुभाव या विचारी भावागात दृश्य निष्पत्ति, इनका एक नाटक शास्त्र है। बिनवानुभाव या विचारी भावगा दृश्य निष्पत्ति, यानी अर्थात इसका अर्थ ये होता है विभाव अनुभाव या विचारी भाव से के सुंदर संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, विभाव अनुभाव या विचारी भाव के सुंदर संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये स्टेटमेंट किसका है? अगर ये दे दे क्वेश्चन में दे दे बिनवानुभाव या विचारी भाव दृश्य निष्पत्ति, यानी किसका जो नाट्य शास्त्र है, यानी किसने इस एक नाट्य शास्त्र को वर्णन किया था, किसके द्वारा लिखी गई है, तो भरत मुनि के द्वारा। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी बन जाता है, यूपी पुलिस में कई बार आया है। ठीक है, देखिए दूसरे हमारे आते हैं कवि आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट ने बोला है रसते इति रस, रसपते इति रस, अर्थात जो आनंदित कर दे वही रस है। मैंने बताया था रस उसे कहते हैं जिसे सुन के आनंद आ जाए, उसी को रस कहते हैं। जो आनंदित कर दे वही रस है। अगर क्वेश्चन में आपको ये दे दे रसपते इति रस, यानी ये स्टेटमेंट किसका है, एक काव्य किसका है, तो हमारे किसका है, किनको बोलेंगे? मम्मट का। यानी मम्मट ने बोला है, मम्मट आचार्य मम्मट के अनुसार रसपते इति रस, अर्थात जो आनंदित कर दे वही रस है। ठीक है, मम्मट के रसों को, यानी मम्मट के रसों को ब्रह्मानंद ने सहोदर कहा था। जो मम्मट जो रस दिए थे, रसों को बताए थे, उसे ब्रह्मानंद ने बोला था सहोदर। अगर बोले सहोदर किसने कहा था, तो रसों को सहोदर किसने कहा था, तो ब्रह्मानंद ने। देखिए सब क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से हमने लिया। स्टार्टिंग से हर कोई नहीं बताता है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से लिया है। मेरा फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, मेरा फर्स्ट वीडियो, और वीडियो छोड़ के मत जाइए, पूरा देखिए, उसके बाद अवश्य समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी बात, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कहा जाए, आचार्य विश्वनाथ ने बोला वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इनका जो एक ये दोहा है थी, इनका एक काव्य है, काव्यम वाक्यम रसात्यम काव्यम, किनका काव्य है? आचार्य विश्वनाथ का। एक क्वेश्चन में आपको दे दे कि किसका है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, किसने कहा था रस को, तो किसे बताएंगे? आचार्य विश्व। देखिए अर्थ इसका पूछेगा नहीं, जैसे हमने एक दो अर्थ लिख दिया है यहाँ पे, तो अर्थ के बारे में नहीं पूछेगा, इसका परिभाषा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको देगा, डायरेक्ट देगा और बोलेगा ये किनकी काव्य है। ठीक है, तो आपको इतना बस देखना है, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। कई बार आया परीक्षा में, और जो परीक्षा में आया हुआ है मैंने उसी को लिया इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद आते हैं पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतियादकम शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रत्यादकम शब्द काव्यम, एक किसका काव्य है, किसके रचयिता कौन है, तो पंडित राज जगन्नाथ। यानी सब लोग तो ये रस के ही संबंधित हैं, लेकिन रस से ही संबंधित है। रस किसका है, किसने कहा है, इसमें रस ही छुपा है। इस किसने कहा है,
तो हमारे किसने बोले, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। ठीक है, इसके बाद आइए प्रमुख रसवादी, जो प्रमुख रसवादी आचार्य हैं, जो आचार्यों को, जो प्रमुख, जो रस के वर्णन करने वाले, जो रस को आगे बढ़ाने वाले जो प्रमुख आचार्य लोग हैं, उनकी देखिए पहले भरत मुनि पे आते हैं पहले नंबर पे, उसके बाद मम्मट आते हैं और आचार्य विश्वनाथ आते हैं, पंडित जगन्नाथ आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आते हैं, जो रस के प्रवर्तक लोग हैं, जो रस को प्रवर्तक, रस को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए और रस के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो हमारे मुख्य प्रवर्तक भरत मुनि। उसके बाद मम्मट आते हैं, आचार्य विश्वनाथ आते हैं, पंडित जगन्नाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, जो इन लोगों को परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन में दे देगा कि रस के प्रवर्तक कौन, अगर पूछेगा रस के प्रथम प्रवर्तक, रस किनके द्वारा उत्पत्ति की गई, तो भरत के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा। लेकिन रस के प्रवर्तक कौन कौन है और जो स्टेटमेंट दिए हैं इसमें कौन कौन क्या दिया है, तो इन लोगों के नाम आप इस चीज़ों को ध्यान से रखेंगे तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आचार्य विश्वनाथ की बात की जाए तो भी क्या थे, रस के प्रवर्तक थे, और पंडित जगन्नाथ की बात की जाए ते भी क्या थे, रस के प्रवर्तक थे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी क्या थे, रस के प्रवर्तक थे। ठीक, लेकिन पहले नंबर पे आते हैं, बाकी लोगों को भी देगा और पूछेगा इसके रस के प्रवर्तक कौन है, और रस के प्रवर्तक किसे कहा गया है, तो भरत मुनि को, और बाकी लोगों को भी आ सकता है। अगर इनको नहीं देगा तो और लोगों भी, जैसे ऑप्शन 2 ऑप्शन देता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रसों में अगर सबसे बड़ा रस माना जाए, अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है तो श्रृंगार रस को माना जाता है, यानी श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें और है जो शब्द शक्ति के जो रस में ही आता है, जो कुछ चीज़ों को हम कई लोग बताते नहीं है, जो हम बता देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित के ऋतकालीन चिंतामणि ने लिखा है कि जो सुने, देखिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो चिंतामणि ने लिखा है कि जो सुने सुन पड़े सो शब्द, जो समझ पड़े से अर्थ, यानी जो सुन पड़े सो शब्द, जो समझ पड़े सो अर्थ। देखिए अर्थात जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा उसे सुनकर समझ में आवे उसे अर्थ कहते हैं। देखिए जो अच्छा किसने कहा है, जो ये देगा आपको लाइन, यही प्रश्न बनाएगा और पूछेगा कि ये किसने कहा था, तो आचार्य चिंतामणि ने। जो सुन पड़े सो शब्द और जो समझ पड़े से अर्थ, अर्थात जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा जो सुनकर समझ में आवे उसे अर्थ कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है और बहुत इसे आने की परीक्षा में बहुत चांसेस हैं। इसलिए जो चीज़ें हमने लिया है वो परीक्षा में एक तो आए हुए शब्द हैं और दूसरी बात आने का भी फुल चांस होता है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और देखिए, शब्द शक्ति के अनुसार शब्द शक्ति के 3 प्रकार, यानी शब्द की शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है रस के हिसाब से। पहला अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, हम एक एक चीज़ को अगर इसमें देखते हैं तो अभिधा का मतलब होता है, अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, यानी अभिधा से जो मुख्य शब्द का बोध होता है। अगर कह दे मुख्यार्थ का बोध किससे होता है तो किससे बताएंगे, अभिधा से बताएंगे। ठीक है, और लक्षणा की बात की जाए तो लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध में लक्ष्यार्थ का भेद होता है, यानी लक्षणा से मुख्य का बोध होता है लेकिन वो मुख्य के बोध से भी लक्ष्यार्थ यानी लक्ष्य का भी बोध होता है। ठीक है, मुख्यार्थ के संबंध में लक्ष्य का भेद होता है, मुख्यार्थ यानी मुख्य के संबंध में लक्ष्य का भेद होता है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है व्यंजना। व्यंजना का मतलब ये होता है कि व्यंजना से न मुख्यार्थ का बोध होता है और न ही लक्ष्यार्थ का, न मुख्यार्थ का बोध होगा और न ही लक्ष्यार्थ का, बल्कि दोनों से अलग भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है, यानी दोनों से अलग कोई अर्थ होगा जिसका बोध कौन कराता है ना। देखिए अगर कहीं क्वेश्चन में दे दे आपको व्यंजना और अभिधा और लक्षणा से भिन्न कौन सा जो अर्थ बनाने वाला क्या है तो है व्यंजना। ठीक है, तो इस चीज़ को क्वेश्चन में आया हुआ है इसलिए हमने इस चीज़ को ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे रस के हिसाब से रस के पहली वीडियो है, यानी रस का जो होगा ये पहला वीडियो है हमारा रस का,
ठीक है। इसके सेकेंड वीडियो और रस को मैं बहुत अच्छी तरह से लूँगा। देखिए इस चीज़ को हमने इसलिए इस वीडियो में लिया है ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो छूटे ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए और वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।